नमस्ते, मैं गायत्री तंवर जीटी एस्ट्रोलॉजी पे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है बुध का गोचर वृष राशि में। देखिए आपके सामने हमने ये एक बॉक्स बनाया है, इसमें ये ना वृष लग्न की कुंडली है, ठीक है। ऐसा अभी देखिए इधर हाउस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। या उसकी गिनती ऐसी होगी चाहे यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हो। अगर आपका 2 नंबर पे चंद्रमा है तो ये ना अ, आपकी वृष राशि वालों के लिए विश्लेषण है, इसके अंदर है ना बुध का गोचर का। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि बुध कहाँ पर आके मतलब गोचर में स्थित हुआ है, तो है ना ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस। बुध का गोचर वृष राशि के अंदर थर्ड हाउस में हुआ है। तो थर्ड हाउस का होता है, हमारा भाई बहनों का होता है, पास पड़ोस का होता है और हमारे पराक्रम का होता है ना। वो छोटी मोटी यात्राओं का होता है। अब जब बुध यहाँ पर आ जाएगा तो पहले हम तो ये कर्क राशि में आया है 4 नंबर पे और बुध आया है, तो हम इन दोनों के बारे में पहले जानेंगे क्या चीज होती है ना। 4 नंबर चंद्रमा का को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, चंद्रमा क्या है? पानी है, माँ है, मन है, कल्पना है। और बुध क्या है? बुद्धि है, कम्युनिकेशन है, नाक है, बुआ है, बहन है, बेटी है, मौसी है और इसकी संबंधी प्रॉब्लम भी इसके साथ देखी जाती है, ऐसा करके। अच्छा, दूसरा है ना भाई, चंद्रमा और जो बुध होते हैं वो माँ बेटे होते हैं, लेकिन है ना यहाँ पर मतलब चंद्रमा उससे बैर नहीं रखता है, लेकिन बुध चंद्रमा से बैर रखता है। अब यहाँ पे चंद्र और बुध का संगम जब भी होता है, अब देखो 4 नंबर पे बुध आया है, मतलब चंद्रमा की राशि में बुध आया है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, चंद्र बुध की युक्ति होती है, तो मन और दिमाग मतलब दोनों जुड़ते हैं। चंद्रमा क्या मन है, बुध क्या है हमारा दिमाग मतलब ब्रेन है, ऐसा करके। और उन दोनों की हमेशा लड़ाई चलती रहती है। तो लड़ाई कैसे चलती है, समझ लीजिए कि आपको कोई चीज बहुत अच्छी मतलब पसंद आ गई। आप कहीं बाजार में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, है ना, आपको कोई सामान बहुत पसंद आ जाता है, ऐसा करके। तो चंद्रमा तुरंत ही मन आपका कहता है कि ये सामान खरीद लो, ऐसा करके। पर जैसे ही अगर आपका चंद्रमा के अंदर बुध है या बुध के अंदर चंद्रमा है या चंद्र बुध की युक्ति है, तो होता क्या है वहां पर मन और दिमाग की लड़ाई चालू हो जाती है। जैसे ही हम ऐसा सोचते हैं, मन में ख्याल आता है, बुध तुरंत थोड़ी देर में कैलकुलेटिंग होके बताए, अरे पहले पूछ तो लो बैठ के कि ये ना मतलब इसका जो है ना क्वालिटी अच्छी है या नहीं है ऐसा करके। थोड़ा-सा इसके ना नेगोशिएट करवाओ, ऐसा करके। तो मतलब तुरंत ही मतलब है ना दिमाग वाला काम चालू हो जाता है। तो चंद्रमा बुध के साथ जब भी आता है तो मन और दिमाग की लड़ाई हमेशा चालू मतलब द्वंद्व उनके मन में चलता रहता है। अब देखिए वृष राशि के अंदर का मैंने पहले बताया थर्ड हाउस में गोचर हुआ है। थर्ड हाउस में हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड हाउस में बुध का गोचर हुआ है, ऐसा करके। तो इससे क्या होगा कि बहुत है ना बहुत समय से कोई प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो वो काम आपका हो सकता है। पारिवारिक संबंधित कोई कार्य हो सकते हैं जो बहुत समय से पेंडिंग पड़े हुए थे, ऐसा करके वो हो सकते हैं। अब कैसे परिवार संबंधित कैसे होते हैं, अब देखिए यहाँ पे इससे दोनों काम बताते हैं, है ना। बुध का जो मतलब नंबर होता है वो 3 होता है, वो कहाँ बैठा है, परिवार के इसमें बैठा है, ठीक है। तो परिवार से संबंधित कार्य यहाँ पर पहले होंगे, ऐसा करके। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना या परिवार के लिए कुछ लेना आप सोच रहे थे, तो उससे संबंधित आपके कार्य होने वाले हैं। किंतु यहाँ पर कोई भी कार्य 2 या 3 बार आपको करना होगा, एक बार में आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ऐसा करके। वैसी नहीं मिलने वाली। जो बुध होता है उसको हम क्या कहते हैं, राजकुमार कहते हैं। बुध को क्या कहा जाता है, बच्चा कहा जाता है। बच्चा चंचल होता है, 2-3 बार तो वो मतलब है ना कुछ करेगा, एक बार में डिसीजन उतने होंगे नहीं, ऐसा करके उसके बाद जाके बोलते कोई काम होता है। तो बुध के उसमें है ना कोई भी कार्य में आपको 2-3 बार करना पड़ता है। दूसरा है, आपके ना हाथ या नाक से संबंधित या गले से संबंधित आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे जो थर्ड हाउस होता है वो नाक का होता है, ठीक है, हाथ का होता है। और मतलब बुध का आएगा, देखो बुध नाक का होता है, थर्ड हाउस हाथ का होता है और द्वितीय हाउस किसका होता है, गले का होता है, ठीक है। ऐसा करके ये गले का भी होता है और नेत्र का भी होता है। आपका वाणी वाणी इससे मतलब देखा जाता है ना, ऐसा करके। यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह बैठ गया तो वाणी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए इसको यहाँ पे गले, तो आपको इससे हाथ नाक या गले संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उपाय क्या करना है अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मूँग की दाल हरी वाली पक्षियों को खिलाना। देखिए मैंने कल लिख दिया था मूँग की दाल खिलाए, कौन-सी खिलानी है, हरी वाली। रात को आप पानी में भिगो के रख दीजिए और सुबह वो आप है ना मतलब चिड़िया को डाल सकते हैं, ऐसा करके। दूसरा, हरे रंग का वस्त्र दान करना है, लेकिन ऐसा वस्त्र दान करना है जो किसी के काम आए। ये नहीं कि एक छोटा-सा रुमाल जैसा दे दिया किसी को, ऐसा। कम से कम इतना तो हो कि ब्लाउज़ पीस जितना निकल जाए, ऐसा करके सामने वाले व्यक्ति उसको पहन सके। ऐसा, तो इतना है ना हरे रंग का आपको इस टाइप से हरे रंग का वस्त्र आपको दान करना है। धन्यवाद।